हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजीत कौर। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? आजकल हम ये नोटिस कर रहे हैं कि लेडीज़, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब एक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन हमारे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसीज़ेज़ पैदा करता है। हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग से चल रहा है। देखिए, हम दिमाग कहीं न कहीं हमारी बॉडी का कंप्यूटर है। हम जैसे भी थॉट्स जो भी हम सोचते हैं, जैसी भी लाइफ हम जीते हैं या जो भी हमारे दिमाग में चलता है, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। कहीं न कहीं हम बहुत बड़ी-बड़ी डिसीज़ेज़ के शिकार होते हैं और फिर उसके बाद हमें लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें सबसे अच्छा काम तो मेडिसिन कर रही है। क्या आपको लगता है कि डिप्रेशन की कोई मेडिसिन्स भी होती हैं? डिप्रेशन में हम कौन-सी दवाइयाँ खाते हैं? डिप्रेशन में कौन-सी दवाइयाँ हमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं? डिप्रेशन में हम किसी भी डॉक्टर से कभी भी बात करेंगे, वो जस्ट आपको नींद की दवाइयाँ या रिलैक्स होने की दवाइयाँ या माइंड को शांत करने की दवाइयाँ देगा। लेकिन आपका माइंड तो आपके हाथ में कंट्रोल है, आप अपने माइंड को अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये लोग सोचेंगे कि ये कहना बहुत आसान है, जब डिप्रेशन है या कोई प्रॉब्लम है या जॉब में है या मैरिड लाइफ में है या बच्चों की स्टडी में है या पेरेंट्स परेशान हैं बच्चों की पढ़ाई, करियर सब चीज़ों को लेकर, तो वही डिप्रेशन तो होगा ही। ये सिर्फ़ हम सोचते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो वो चीज़ कम हो जाती है। अगर हो जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भर के लिखें कि हाँ जी, हमारी टेंशन लेने से वो चीज़ तो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट होता क्या है कि हम हर थोड़ी देर बाद इस बीमारी की दवाई, उस बीमारी की दवाई, इसकी दवाई, ये दवाइयाँ ही खा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि कोई आके हमसे प्यार के 2 शब्द बोल दे, हमारा थोड़ा-सा डिप्रेशन कम हो जाए। इसने हमसे ये कह दिया था इसलिए हमें बुरा लग गया, ये हो गया था तो हमें बुरा लग गया, उसकी वो बात मुझे चुभ गई, मैं पढ़ाई में ठीक नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं, ये डिप्रेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ आपके अपने खुद के दिमाग पर निर्भर करता है कि आप कब क्या सोचते हैं। किसी के क्या कह देने से, किसी के कुछ भी सोचने से आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अगर एक लेडीज़ वर्किंग नहीं है, तो वो ये सोचेंगी कि मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। क्या वो जो कर रही है, क्या वो जो कर रही है अपने घर में, क्या वो एक बहुत बड़ा काम नहीं है? आप एक घर को मेंटेन कर रहे हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, कुछ भी आप जो भी आप पूरे दिन में काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपको शायद याद होगा कि जब कोविड की सेकंड वेव आई थी, उस टाइम में सबसे ज़्यादा लेडीज़ इफ़ेक्टिव हुई थी। उस टाइम सबसे ज़्यादा उन हस्बैंड्स को पता लगा होगा जो इंडिविजुअल फैमिलीज़ में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते हैं, उन्होंने क्या फेस किया। जब उनकी वाइफ़ कोविड में एक सीरियस कंडीशन पे पहुँच गईं, दैट दैट टाइम उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वाइफ़ की क्या वैल्यू होती है घर में। तो हर रिश्ता, हर इंसान अपने आप में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। आपको किसी ने क्या कहा और आपके बारे में कोई क्या सोचता है, इससे आपका जीवन नहीं चलेगा, इससे आपका दिमाग नहीं चलेगा। आप अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने थॉट्स और अपनी थिंकिंग पर रखें। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप ये सोचें कि अगर लाइफ़ में आप जॉब नहीं भी करते हैं या आप कुछ नहीं भी करते हैं, तो आपके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी। अगर आपको कोई भी ऐसा समझ रहा है कि आप कुछ नहीं हैं, तो उससे आपकी सोच अपने लिए नहीं बदलनी चाहिए। आप ये सोचें कि मेरे अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और भी बहुत कुछ है। उसी तरीके से मैं आजकल की जनरेशन बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो पढ़ाई को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं कि हमें यही चाहिए, हमें ये नहीं मिला या हमारे साथ ये नहीं हुआ या ये जो चाहिए उससे अगर वो नहीं मिला तो पेरेंट्स को फिर दुःख होगा। ऐसा कुछ भी ना सोचें। अपनी लाइफ़ में जो आपके लिए तय है, जो भी कुछ है, एवरीथिंग इज़ प्लान। बस सब कुछ आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलता रहे। अच्छा सोचें, अच्छा करें और हर किसी को हर रिश्ते में रिस्पेक्ट दें और अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।